धुरंधर ये नया इंडिया है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। धुरंधर किसी इंसान का नाम नहीं, ये एक ऑपरेशन या मिशन का नाम है। फिल्म की शुरुआत होती है जब दिसंबर 1999 में IC-814 को हाईजैक करके कांदाहार लेकर के गए थे वो टेररिस्ट्स एंड इंडिया पर प्रेशर डाला था आतंकवादियों को छोड़ने का। तो हमारे द देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड IB चीफ का कैरेक्टर R माधवन ने प्ले किया है। इस कैरेक्टर का नाम फिल्म में दो दिखाया गया है, अजय सान्याल, बट एक्चुअली ये कैरेक्टर हमारे स्पाई मास्टर और करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के लाइफ पर बेस्ड है। सो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सान्याल साहब से कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने फैला दिया है कि इंडिया बुरी तरह से आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशंस में फेल हो चुका है। और सान्याल साहब इसे काउंटर करते हुए कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये आतंकवादी ब्रेकडाउन हो रहे हैं। 36 आतंकवादियों को रिलीज करने की इनकी डिमांड थी, उससे अब वो 3 आतंकवादियों की रिलीज की डिमांड पर आ चुके हैं। दिस इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, आप थोड़ा और समय दीजिए एंड दे विल ब्रेक डाउन कंप्लीटली। बट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्हें कहते हैं कि PM के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हॉस्टेजेस के फैमिली के जो लोग हैं वो PM निवास के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे पास समय नहीं है, हम आपको समय नहीं दे सकते। तो इसी मजबूरी में जा कर के सान्याल साहब और हमारे जो मिनिस्टर है वो आतंकवादियों से बात करते हैं। सान्याल साहब का एटीट्यूड यानी R माधवन के कैरेक्टर का जो एटीट्यूड है देखने लायक है। यहाँ पर वो निडर होकर के आई टू आई और उनकी बात ना सुनते हुए कि गन पॉइंट पर बात नहीं होगी, अगर आपने हमारे हॉस्टेज के सर पर बंदूक तानी है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक, वी आर नॉट होल्डिंग एनी मोर डिस्कशन। विद दैट एटीट्यूड ही गोज एंड ही अग्रीज कि ओके हमने मान ली तुम्हारी डिमांड और अब हमारे हॉस्टेजेस को तुम छोड़ दो। और वो जाकर के हॉस्टेजेस से बात भी करते हैं, अकेले में हॉस्टेजेस को ढाढ़स बंधाने की भी हिम्मत करते हैं और एक काफ़ी अच्छे से उनसे बात करने के बाद भारत माता की जय कहने को कहते हैं। बट पीछे से वो कमीना हो जो टेररिस्ट है वो गन पकड़े हुए हैं, तो डर करके सारे हॉस्टेज भारत माता की जय बोलते नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं सान्याल साहब को। एंड हंसते हुए ये बेशरम टेररिस्ट कहता है हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। यहाँ से जो सान्याल साहब हैं उत्तेजित ना होते हुए वहाँ से उससे आंख मिला करके निकल जाते हैं, अश्योरिंग हिम कि तुझे मैं तेरे घर में आके मारूंगा। यहाँ से ये फिल्म की शुरुआत होती है। इवेंट बाय इवेंट जो हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, जो मुंबई पर 26 नवंबर को जो आतंकवादी हमले हुए, कासाब और वो सब घुसे थे जो मुंबई में समुंदर के रास्ते से, हर एक घटना को कवर करते हुए ये फिल्म आगे जाती है। फिल्म का बेसिक प्लॉट ये है कि आतंकवादी दिल्ली के पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में घुस चुके हैं, अब और कितना बुरा होना बाकी है। तो सान्याल साहब एक स्ट्रैटेजी देते हैं, अपना एक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो ये अब हमारे घर में घुसाए हैं, हमारे पार्लियामेंट तक घुसाए हैं, अगला ये हमारी छाती पर आकर के बैठेंगे और तब हमारे पास गंवाने को हौसला हिम्मत कुछ नहीं होगा। तो ये करना इनएविटेबल है। क्या करना? टू एंटर द कोर हार्ट ऑफ दीज टेररिस्ट्स इनसाइड पाकिस्तान, जहां से ये ISI जो है वो वेपन्स प्रोक्योर करते हैं। इस तरह से प्रोक्योर करते हैं कि जो इनकी लोकल गैंग्स है ना, उनसे ये ओरिजिनली मेड वेपन्स बनवाते हैं, ताकि जब ये वेपन्स जो उनका टारगेट है वहां पर ये जब डिस्कवर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इवन थ्रू इंटरनेशनल एजेंसीज, तो ISI और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखे नहीं। तो एक्चुअली ये जो इनका वेपन प्रोक्योरमेंट वाला जो प्रोसीजर है, जो ये लोकल गैंग्स मिल करके इनको सपोर्ट करते हैं और उनका जो नेक्सस है उसे सान्याल साहब तोड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर ये यहां पर टूट जाए तो फिर इन्हें असली चोट पहुंचेगी। कुछ भी अगर वो सोचेंगे इंडिया को चोट पहुंचाने के बारे में, तो उनके जहन में होगा कि हम यहां बैठे हैं और हमसे निपटना इतना आसान नहीं है, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो सान्याल साहब का मिशन धुरंधर होता है कि हमारे इंडियन जेल्स में जो कैदी ऑलरेडी डेथ रो पर है, जो फांसी की सज़ा जिनको हो चुकी है, अपनी मौत का, फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को वो एज वेपन तैयार करते हैं। उनके जीवन का वैसे ही कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये उन्हें लक्ष्य प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें
मोटिवेशन से भर देते हैं एंड एज अ किलिंग मशीन वो उतार देते हैं पाकिस्तान के कोर में, जहां ये गैंग्स पल रही है, बढ़ रही है, सड़ रही है, मर रही है, वॉट एवर दे आर डूइंग टू डिस्ट्रॉय देम। और ये हमारी किलिंग मशीन्स में से ही एक है जसकीरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मजारी। हमजा अली मजारी बन करके रणवीर सिंह, दिस इज रणवीर सिंह कैरेक्टर, वो घुस जाते हैं पाकिस्तान के लायारी में। यहां से ये कहानी आगे जाती है एंड किस तरह से ये हमारे खूंखार जाबाज जो है अपना गेम खेलना चालू करते हैं, इन गैंग्स को आपस में भिड़ाना, इनकी मुठभेड़ करवा देना एंड देन टारगेट बाय टारगेट इनको खत्म करते जाना, इनका विश्वास जीतना एंड देन इनको फिनिश करना। सो व्हाट इज माय टेक ऑन धुरंधर? बेहतरीन कास्टिंग, सारे एक्टर्स की एब्सोल्यूट एक्टिंग। फिल्म देखते वक्त हमको ये नहीं लगता है, महसूस नहीं होता है कि ये एक्टर है, ये एक्टर है। एक्टर्स की इंडिविजुअलिटी जो है वो ब्लेंड हो गई, पूरी तरह से कहानी में, इसके स्क्रीन प्ले में मर्ज हो गई। जो थिएटर के पर्दे पर छाता है वो कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर इस फिल्म का इस तरह से अपना जलवा बिखेरता है, इस तरह से हर एक कैरेक्टर को डेप्थ दी हुई है। सारे कैरेक्टर्स आपको मुग्ध कर देते हैं कि आप पर्दे से अपनी नजर हटा नहीं पाते। फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना एंड अर्जुन रामपाल along with रणवीर सिंह लीड एक्टर्स में दिखाई दे रहे हैं एंड एज आई सेड all of them have done stupendous job, all of them। संजय दत्त को एसपी चौधरी आलम के कैरेक्टर में उतारा गया है। अर्जुन रामपाल इज मेजर इकबाल ऑफ द देन आईएसआई इन पाकिस्तान। अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के कैरेक्टर में उतारा है इस फिल्म में। ये जो सारे लायारी की जो गैंग्स दिखाई गई है, जो ये लोकल गैंग्स हैं, इनके नाम जैसे है एज इज रखे गए हैं और इंडियन साइड के जो लोग हैं उनके नामों में परिवर्तन किया गया है फिल्म में। राकेश बेदी और गौरव गेरा जैसे एक्टर्स, जिन्हें हमें मोस्टली और यूजुअली सिर्फ कॉमेडी करते हुए देखा है, उन्हें भी इतने इंटेंस कैरेक्टर में उतारा गया है। राकेश बेदी के कैरेक्टर का नाम जमील जमैल है एंड वो दिखाए गए हैं कि वो वहाँ के एक लोकल नेता है, आई थिंक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ के वो इलेक्टेड मेंबर है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, कन्नाइविंग, पावरफुल पॉलिटिशियन है। राकेश बेदी का कैरेक्टर भी काबिले तारीफ, हैट्स ऑफ द वे ही हैज प्लेड इट। गौरव गेरा को मोहम्मद आलम के कैरेक्टर में उतारा गया है। वो एक जूस सेंटर चलाते हुए दिखाए गए हैं, दूध, सोडा एंड जूसेस बेचते हुए उनकी एक शॉप है, ऐसा दिखाया है। ही इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर आवर एजेंट्स, बट वो भी अंडर कवर है। गौरव गेरा, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो बता दूं, जस्सी जैसी कोई नहीं जो सीरियल आती थी ना, उसमें जस्सी के फ्रेंड दिखाए थे नंदू, वो गौरव गेरा जिन्होंने नंदू का कैरेक्टर प्ले किया था। आजम चीमा, साजिद मीर जैसे कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है कि हाउ दे एक्चुअली प्लान्ड एंड फॉर्म दैट स्ट्रैटेजी कि किस तरह से मुंबई पर वो अटैक्स करने हैं। फिल्म में डेविड हेडली, अजमल अमर कासाब, खनानी ब्रदर्स, आजम चीमा, साजिद मीर जैसे टेररिस्ट्स के हैंडलर्स को, या जो प्लानर्स है एक्चुअली, जो मास्टरमाइंड्स हैं, उनको भी दिखाया गया है। जो 26/11 वाला अटैक हुआ था मुंबई पर, उसको किस तरह से, जब अटैक्स एक्चुअली हो रहे थे, जो टेररिस्ट्स पहुंच गए थे मुंबई एंड उनको किस तरह से टेररिस्ट्स को ये हैंडलर्स इनके किस तरह से लाइव हैंडल कर रहे थे, वो सीन बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। और उसमें पर्टिकुलरली रणवीर सिंह के कैरेक्टर की जो एक्टिंग है, यानी रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है वो माइंड ब्लोइंग है। जिस तरह से एक्सप्रेशंस उन्होंने अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पर उतारा है, माइंड ब्लोइंग। फिल्म में सारा अर्जुन को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड मेरी राय में वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उनकी और रणवीर सिंह के कैरेक्टर की जो जोड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा सटल केमिस्ट्री वाली, सॉफ्ट केमिस्ट्री वाली पेयरिंग दिखाई गई है। कुछ लोगों का ये क्रिटिसिज्म रहा कि शी इज़ लाइक 20 years ऑफ एज और रणवीर उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मे बी इन हिज late 30s, तो पेयरिंग के ऊपर कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। बट लेट मी टेल यू, जब आप ये फिल्म देखते हैं, इस फिल्म का जो कन्विंसिंग फैक्टर है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एज गैप या ये मिस अप्रोप्रिएट जानबूझकर करी गई कास्टिंग नहीं लगती है जो सिकंदर में देखने को मिली थी। ये उस तरह का नहीं है। दे लुक रियली गुड टुगेदर। आप कन्विंस हो जाते हैं दैट दे मेक गुड पेयर, सटल केमिस्ट्री वाला, सॉफ्ट केमिस्ट्री वाला पेयर जोड़ी इनकी दिखाई देती है। एंड अगर इसकी मैं बात करूं, अगर किसी को इस
की वजह से कोई ऑब्जेक्शन है तो लेट मी टेल यू दिस इज पार्ट ऑफ हमजा की स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है टू अचीव सर्टन गोल्स थ्रू the actress's father. So Sara Arjun brings in a breath of fresh air in the movie. फिल्म की म्यूजिक की बात करूं तो जितना अच्छा इसका डायरेक्शन और इसका स्क्रीन प्ले है उसमें 4 चांद लगा देता है शाश्वत सचदेव का म्यूजिक, इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड स्कोर। गजब का बैकग्राउंड स्कोर है, स्पेशली जब बलोच में ये लोग जाते हैं उनसे वेपन्स प्रोक्योर करने के लिए, तब जो बलोची डांस दिखाया है और उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक प्ले करता है, ओ माय गॉड दैट म्यूजिक इज माइंड ब्लोइंग। इसके अलावा जो पुराने गाने हैं रामबा हो एंड हवा हवा ए हवा या मोनिका माय डार्लिंग जैसे गानों को रेबेल के रैप के साथ इस तरह से ब्लेंड किया है कि वो भी आपको पागल बना देते हैं। आई मीन सुनते रहो और देखते रहो, इतना ये फिल्म आपको कैप्टिवेट कर देती है। 3.5 घंटे भी इस फिल्म के लिए कम लग रहे हैं कि क्यों जल्दी खत्म हो गई। इसके अलावा एक से एक बढ़कर गाने हैं फिल्म में, फ्रॉम इट्स टाइटल ट्रैक टू कारवा और सोनू निगम अरिजीत सिंह की आवाज में जो गहरा हुआ गाना है, ओ माय गॉड क्या गाना है। शाश्वत सचदेवा और रेबेल के रैप के साथ जो मैं ता तेरे नाल नचना गाना है, दैट सॉन्ग वाज स्टैंडिंग आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स। मेरे हिसाब से मुझे उस गाने ने पूरी तरह से मुग्ध कर दिया। साल खत्म होते होते बॉलीवुड ने अपना जलवा बिखेर दिया है। पाकिस्तान को एक्सपोज करता हुआ भारत की तरफ से एक और नजराना। गाइज मेरी राय में दिस इज द बेस्ट स्पाई थ्रिलर ऑफ इंडिया टिल डेट। ऐसी एक्सपेक्टेशन हम यशराज मूवी से कर रहे थे बट वो नहीं पूरी हुई, बट दिस वन आदित्य धार आपने गजब कर दिया, कहर ढा दिया। आई डोंट नो आपने कितनी मेहनत करी होगी, वो दिखता है, इट इज एविडेंट इन द मूवी। कितना सारा रिसर्च किया है, किस तरह से एक्टर्स को कास्ट किया है, एवरीथिंग फ्रॉम बैकग्राउंड स्कोर, सारे इतने जो गाने हैं इसके, सारी जो एक्टर्स है जिस तरह से उनको यूज किया इन कैरेक्टर्स में, आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। पता नहीं कितने सालों की मेहनत है, कितना रिसर्च है, क्या डायरेक्शन और क्या उसका जेल किया अपने स्क्रीन प्ले के साथ। माइंड ब्लोइंग, मान गए उस्ताद आपको। दिस इज द बेस्ट फिल्म ऑफ 2025 अकॉर्डिंग टू मी। गाइज डोंट मिस दिस। धुरंधर रॉक्स, गो वॉच दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।